हम लोग आज साइक्लोन के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे कि इसका फॉर्मेशन, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये किस क्या इम्पैक्ट पड़ता है और किस किस एरिया को कवर करता है ऑलमोस्ट, और इसके अलग अलग नाम क्या है, लोकल नाम क्या है, और इसकी डायरेक्शन क्या होता है, साउथ में कौन सी डायरेक्शन में चलती है, नॉर्थ में कौन सी डायरेक्शन में, और इसके अलावा एक एंटी साइक्लोन भी होता है जस्ट उसका अपोजिट। ठीक है, तो हम लोग पहले देखेंगे साइक्लोन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो अच्छा टॉपिक है क्योंकि देखिए मैं पूरा नोट्स बनाए हुए हैं, इसलिए आपको थोड़ा बहुत तो हेल्प मिल ही जाएगा। तो देखिए साइक्लोन किसे बोलते हैं। ठीक है, साइक्लोन्स आर रैपिड इनवर्ट एयर सर्कुलेशन अराउंड अ लो प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट, लो प्रेशर, क्योंकि साइक्लोन जो होता है लो प्रेशर के अराउंड बनता है और एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर के अराउंड, ये याद रखिएगा। ठीक है, लो प्रेशर और ये, क्योंकि यही कन्फ्यूजन होता है और एग्जाम में ऑप्शनल में तो पूछ ही देता है। तो साइक्लोन जो होता है एक रैपिड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर ड्यू टू लो प्रेशर। ठीक है, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट्स डायरेक्शन इज इन एंटी क्लॉकवाइज। जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारा अर्थ है। ओके, तो नॉर्दर्न जो होता है, नॉर्दर्न में इसका क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, और साउदर्न एरिया में कौन से टाइप डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, यही इसका डायरेक्शन होता है। ये साइक्लोन का डायरेक्शन है। ठीक है, तो साइक्लोन आर अकम्पनाइड बाय वायलेंट स्टॉर्म। तो जानते ही हैं बहुत ज़्यादा तूफ़ानी हवा, बैड वेदर देखते ही हैं। साइक्लोन जब आता है तो इवन बंगाल साइड साइक्लोन आता है तो यूपी, बिहार, ये सब एरिया अफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, द वर्ड साइक्लोन इज डेराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड साइक्लोस मीनिंग कोइल्स ऑफ स्नेक। इसका मीनिंग होता है कि एक ऐसा स्नेक, मतलब एज अ जंक्शन, जो कि क्वाइल टाइप का घूमता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन का कितने तरह के साइक्लोन होते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह का ऑन द बेस ऑफ एरिया, ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। इस ये एरिया के आधार पे बांटा गया है कि कौन कौन से एरिया में साइक्लोन आता है। तो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन जो ट्रॉपिकल एरियाज में आता है, और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो ट्रॉपिकल एरिया के अलावा जो आता है उसको रखा गया। ठीक है, तो देखिए साइक्लोन अकर इन द लाइन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो आप लोग जानते ही होंगे। 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और 23.5 साउथ को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो वो जो इलाका है ना, उसमें ज़्यादातर साइक्लोन आता है। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात किया जा रहा है। ठीक है, इसका नेचर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वायलेंट स्टॉर्म होता है दैट ओरिजिनेट ओवर ओशन इन ट्रॉपिकल एरियाज एंड मूव ओवर टू द कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया में आता है, टकराता है। ठीक है, ब्रिंगिंग अ लार्ज स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय वायलेंट। इसलिए तो जब भी साइक्लोन आता है तो पहले से ही फॉरकास्टिंग कर दिया जाता है कि अपना मतलब वहाँ पे अगर ज़्यादा वायलेंट है तो उसको खाली कर दिया जाए। ये सब होता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। तो कंडीशन फेवरेबल फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्या क्या कंडीशन फेवरेबल है, तो लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर हाइयर देन 20, देखिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर होता है इसका। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्सेस। कोरियोलिस फोर्सेस आप लोग जानते ही होंगे, अर्थ का मूवमेंट जो होता है पोलर रीजन में, ज़्यादातर जो मूवमेंट ऑफ अर्थ की वजह से जो फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, ठीक है, अब देखिए सेकंड जो है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। मैं ब्रीफ बता रही हूँ, मैं पूरा डिटेल्स नहीं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे आपको ब्रीफ ही जानना है, क्योंकि ट्रॉपिक, चलिए एक्स्ट्रा ट्रॉपिक साइक्लोन क्या होता है, दैट अकर्स ओनली ओरिजिनेट फ्रॉम द मिडल लैटिट्यूड साइक्लोन और फ्रंटल साइक्लोन और वेव साइक्लोन। ठीक है, ये ज़्यादातर जो ट्रॉपिकल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अलावा जो एरिया में आता है उसको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कहाँ कहाँ आता है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर इन टेम्परेट जोन तो आप लोग जानते होंगे, सब सब ट्रॉपिकल जोन के ऊपर जो होता है उसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड रीजन, बहुत ज़्यादा जो पोलर रीजन में आता है ना, वो बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग जगह, बहुत सारा इसका लिस्ट तो ज़्यादा है, बट मैं वही लिस्ट लेकर आए हम जो आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा हो, हमारे एग्ज़ाम के लिए भी सही हो, आपके भी एग्ज़ाम के लिए सही हो। तो टाइफून कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये जापान एरिया और फिलीपींस एरिया में साइक्लोन को टाइफून बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहीं से ओरिजिनेट होता है, मतलब समझ लीजिए जापान में जो आएगा ना साइक्लोन, उसको हम लोग वो लोग टाइफून बोलते हैं।
ठीक है। टोर्नेडो, ये इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, टोर्नेडो का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, बहुत खतरनाक होता है और ये उसमें आता है। इसका एवरेज स्पीड 180 किलोमीटर और इसका रिकॉर्डेड स्पीड शायद 1100 कुछ है, ठीक है। एवरेज स्पीड मैं बता रही हूँ, इसका सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा आया है, उसका रिकॉर्डेड हुआ है तो 1100 कुछ था, ठीक है। ह्यूरिकन, ह्यूरिकन ओरिजिन, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरिबियन सी, जो नॉर्थ अमेरिका है उसकी जो नीचे वाला गल्फ ऑफ मैक्सिको बोलते हैं ना, और कैरिबियन सी, उसमें कौन सा आता है, ह्यूरिकेन ओरिजिन, ठीक है। उसमें ह्यूरिकेन बोलते हैं, वहाँ के साइक्लोन क्या बोलते हैं, ह्यूरिकेन, ठीक है। विली विली ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं, ये विली विली ऑस्ट्रेलिया में है, ये तो इजी है, नाम याद हो जाएगा आपको। और वाटर स्पाउट भी बोलते हैं पैसिफिक ओशियन में, हम लोग साइक्लोन बोलते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। नॉर्वेस्टर कहाँ पे बोलते हैं, न्यूजीलैंड में बोलते हैं, ठीक है। एन से न्यूजीलैंड, एन से नॉर्वेस्टर, सिंपली याद रखिए। अब आ गया आपका नोट, क्या हमको नोट करना है कि वेस्ट बंगाल में इसको क्या बोलते हैं, काल बैसाखी, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको लग रहा है जैसे कोई फेस्टिवल है काल बैसाखी, बट ये कोई फेस्टिवल नहीं है, जब आता है तो उसको काल बैसाखी बोलते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन का इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है, ठीक है। तो ये टोरेंटियल रेनफॉल, मतलब बहुत ही ज़्यादा बारिश करवाएगा। टोरेंटियल मतलब ही हो गया बहुत ज़्यादा, लार्ज अमाउंट ऑफ कैट एंड डॉग रेनिंग, कैट एंड डॉग रेनिंग सुने ना, वही। तो टोरेंटियल रेनफॉल और इनलैंड फ्लडिंग, बहुत ज़्यादा अंदर तक पानी घुस जाता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड स्क्वेल, बहुत ही वही बहुत ज़्यादा हवाएं, तूफ़ानी हवाएं चलने लगती हैं। स्टॉर्म सर्ज, बहुत ज़्यादा तूफ़ान की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, वो तो पता ही है सबको कितना नुकसान होता है साइक्लोन आने के बाद। मैनेजमेंट ऑफ साइक्लोन, हम लोग साइक्लोन को मैनेज कैसे करें, ये थोड़ा पीसीएस क्वेश्चन हो गया कि क्योंकि उसमें जो पूछता है ना, तो उसमें हर चीज़ पूछेगा आपको, कैसे मैनेज करना है, उसका सोल्यूशन क्या है। तो मैनेज करने का बहुत इजी तरीका है, इजी नहीं बोलेंगे बट आज अब टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा आ गया कि पहले ही हम लोग को पता चल जाता है, सारे एरियाज़ को वैकेंट कर देते हैं और पहले ही मतलब लोगों को बता देते हैं, अवेयर कर देते हैं कि आने वाला है, आप लोग हट जाइए, मैनेजमेंट तगड़ा रखते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल मैनेजमेंट होता है और नॉन स्ट्रक्चरल, आप देख लीजिए स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल मतलब क्या हो गया, स्ट्रक्चर किया गया, और नॉन स्ट्रक्चरल मतलब जो नॉन स्ट्रक्चर है। अब इसका हम पूरा डिफाइन आपको कर देते हैं। स्ट्रक्चर मतलब हुआ कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर, मतलब साइक्लोन आ रहा है तो उस ऐसा घर बनाए, ऐसा शेल्टर रहने का बताएं जो साइक्लोन रेजिस्टेंस हो, मतलब साइक्लोन को वो ज़्यादा ना कर पाए, उसको इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन रेजिस्टेंट बिल्डिंग, ऐसा बिल्डिंग बनाए जो साइक्लोन को ना ज़्यादा प्रभावित उसको ना कर पाए, ठीक है। और ब्रिजेस बनाए, कैनल्स बनाए, तो ये सब इस जिस एरिया में ज़्यादा इफेक्टेड एरिया है साइक्लोन, वहाँ पे ये सब ध्यान देते हुए बनाए, ठीक है। इम्बैंकमेंट ऑफ सरफेस वाटर एरिया, जो भी सरफेस वाटर है उनको इम्बैंक कीजिए भाई, अगर पानी ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ पे कुछ घेराबंदी कीजिए, बांध बनाइए, ठीक है। यही सब बोल रहा है, तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। बूस्ट कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छा रहेगा तो अच्छा होगा, हम लोग पहले से सतर्क हो जाएंगे। अब देखिए ये तो स्ट्रक्चर हो गया। नॉन स्ट्रक्चर में क्या है, अर्ली वार्निंग, नॉन स्ट्रक्चर में जिसका स्ट्रक्चर नहीं करा गया है वो हम लोग पहले ही कर सकते हैं, अर्ली वार्निंग कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, अवेयरनेस कर सकते हैं, ठीक है। NCRI मतलब नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन, NCRI नहीं होगा, NCRM, ठीक है। तो नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन मस्ट बी बूस्ट, ये एक बॉडी है जो साइक्लोन से रिलेटेड देखती है, तो उसको मस्ट बी बूस्ट, ये हम अपने लैंग्वेज लिखे हुए हैं, तो उसको भी अच्छे से पार्टिसिपेशन उसका बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो यही हो गया। देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा बस हिंट्स, क्योंकि एंटी साइक्लोन उतना कॉमन नहीं है, साइक्लोन ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है, बट हम आपको डायरेक्शन बता देते हैं। ये आपका हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया